साथियों, लक्ष्मण जी देवासी और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी और उस अंतिम सफ़र से पहले के लक्ष्मण जी देवासी के उस दिन के 4, 6, 10, 12 घंटे कैसे बीते। क्या कोई हलचल थी? क्या होनी के डैनों में कोई आहट थी? तो साथियों, वो दिन उगा तो था हमेशा की भांति, जैसे सूर्य उगता है वैसे हमेशा की भांति, लेकिन अस्त होता होता दिन एक ऐसा साथियों मंजर देकर के गया कि पूरा एरिया, न सिर्फ सांचौर, पूरा जालोर जिला बल्कि पूरा राजस्थान बल्कि पूरे भारत भर में लक्ष्मण जी देवासी के लिए जो आंसुओं का दोस्तों सैलाब महसूस किया है। साक्षात दोस्तों ऐसा लगा कि जैसे फरिश्ता कोई चला गया हो। लक्ष्मण जी देवासी साथियों लास्ट डे की बात कर रहे हैं उनकी जिंदगानी के। तो अंतिम दिन उस रात चैन सुकून से सोए, गुमान तक नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। इधर कुछ लोग अपन को कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि मृत्यु की 6 महीने पहले आभास होने लगते हैं इंसान को अगर शांत जीत हो। लेकिन लक्ष्मण जी एक ऐसा व्यक्तित्व साथियों, जब उनकी आखिरी यात्रा निकली, आपने देखा होगा अंतिम यात्रा, तो हजारों की भीड़ और छोटे बच्चों से लगाकर छोटे बच्चे 5-5, 7-7 वर्ष के बच्चों को झरझर रोते हुए और उनसे लगा करके मिडिल एज से लगा करके 80-80 साल के बुजुर्गों को फपक फपक कर लक्ष्मण जी देवासी के लिए रोते महसूस किया है पूरे एरिया ने। हजारों की भीड़ रो रही थी, मानो उनके बीच में से कोई देवदूत चला गया हो। तो आखिर क्या लक्ष्मण जी देवासी को कुछ आभास हुआ था क्या? और आभास कैसा? आभास ऐसा कि कुछ लोग, ये बात सत्य है कि वो अपने कुछ लोगों से हिसाब किताब कि भाई पूरा कर लो मैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरेंडर का प्लान था कि क्या था। तो जो भी उनका लोगों के साथ में लेन देन था, बड़ा उनका एम्पायर था, एसेट्स था, भारत के 1-2 नहीं बल्कि कई राज्यों में उनके लेन देन, उनका व्यवसाय। तो कुछ दिनों से लक्ष्मण जी, इनके दिमाग में क्या पता क्या था कि वो लोगों के हिसाब किताब ताकि सारे के भाई एक बार में जैसे ऑडिट होती है ऐसे सारे कंप्लीट कर लो किसी भी प्रकार से। तो जो भी जिनके साथ में लेना देना मांगना था तो वो कंप्लीट करते जा रहे थे। तो साथियों, लक्ष्मण जी देवासी आखिर छोटे बच्चे से लगाकर मिडिल एज से लगाकर 80 साल के वृद्ध और इतने आंसू, महिला क्या, पुरुष क्या, बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या, पूरा एरिया इतना गमगीन क्यों है? अगर मैं किसी कवि की भाषा में कहूँ तो कहूँगा कि धरती, उनके जाने के बाद में धरती माता ने आसमान से कहा, धरती ने आकाश से कहा कि हे तारों के राजा, जिस प्रकार तुम्हें सूरज और चांद पर गर्व है, मुझे उसी प्रकार लक्ष्मण जी देवासी पर गर्व है। मेरा सबसे लाडला अनमोल बेटा तुम्हारे पास आ रहा है। तो कवियों की कल्पना है, कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। लेकिन इन सब से बहरहाल थोड़ा हट के बताते कैसी थी लक्ष्मण जी देवासी की जिंदगानी। दोस्तों, लक्ष्मण जी देवासी एक ऐसा दबंग शख्सियत, एक ऐसी उन्होंने तूफानी जिंदगानी जी दोस्तों। और बचपन से लगा करके कहाँ से कहाँ कैसी परिस्थितियों में बड़े हुए और फिर बाद में उन्होंने जीवन के तमाम संघर्षों को पार करते हुए एक ऐसे स्टार, सुपर स्टार, एक ऐसी सुपर सितारे की तरह वो जगमगा रहे थे। ऐसी महासफलता उन्होंने अर्जित की कि जिसके बारे में बात करते हैं दोस्तों तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण जी देवासी इतनी सफलता के बावजूद दोस्तों उनमें सादगी भी बहुत थी और यारों को यार थे दोस्तों। एक उनकी बात है कि वो यारों के यार थे, जान लुटा देते थे यारों के लिए। और कोई भी अगर अच्छे सद्कार्यों के लिए लक्ष्मण जी देवासी के पास में आया तो लक्ष्मण जी ने उनको खाली हाथ कभी जाने नहीं दिया। राजा कर्ण की तरह वो दानवीर शूरवीर भामाशाह के रूप में अपना नाम इतिहास में दर्ज करा गए। और दोस्तों,
कुछ लोग सोचते होंगे कि लक्ष्मण जी देवासी इतने इतने ज़्यादा महासफल, एक एक ऐसा नाम जो सूर्य की तरह जगमगा रहा है, उनकी उनका खान पान कैसा होगा, उनकी जीवन शैली, उनका रहन सहन, उठना बैठना। तो दोस्तों लक्ष्मण जी देवासी, ये तो एक देवासी समाज की दोस्तों विशेषता है। वो कहते हैं देवासी यानी देव का वासा, रब या रबारी यानी जिस रब से जिसकी यारी। तो लक्ष्मण जी देवासी एक ऐसी शख्सियत जो ज़मीन की जड़ों को कभी नहीं भूले, भले ही आसमान तक वो सफलता के तौर पे पहुँचे, लेकिन आम से आम इंसान के साथ में दिल से गले लगाकर वो मिलते थे। कहीं पर भी बैठ जाना, भले पान का गल्ला हो, चाय की होटल हो, थड़ी हो, बचपन के दोस्त हो, बुजुर्ग हो, बुजुर्गों से इस तरह से मिलते थे। इसीलिए तो बुजुर्गों की आंखों में झरझर आंसू है दोस्तों। बच्चों के लिए कितना प्यार, स्कूलों में कहीं भी जाना तो हमेशा अपना हाथ खोला ही रखते थे। इतना दान, और दान का उन्होंने कभी शोभा बखान भी नहीं किया, ये उनके स्वभाव की एक विशेषता थी। और ऐसी तूफानी जिंदगी जीने के आदि इंसान में इतनी शांति, सफ़ेद रंग के प्रति उनकी आप ड्रेस देखिए, सफ़ेद रंग में उनका व्यक्तित्व किसी फरिश्ते की तरह, मान लो कोई देवताओं का दूत, जैसे देवदूत चल रहा हो, ऐसी उनकी चाल थी। दूसरी बात, लक्ष्मण जी देवासी पिछले काफ़ी समय से, करीबन 1-2 साल से थोड़े अलग टाइप के होने लग गए थे, ऐसा कुछ आभास लोग कह रहे हैं। अलग का मतलब उनमें वही दबंगपना था, सारी मजबूती, हिम्मत, शेराना जिगर, लेकिन उनमें शांति और सुकून एक अलग ही था। तो इसीलिए दोस्तों, वरना कौन कहता है, वो कहते हैं कि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ आप चले गए। एक आह तो भरी होगी, लिखने वाले ने कितना खूबसूरती ये शब्द लिखा, एक आह भरी होगी लेकिन हमने न सुनी होगी, जाते जाते आपने आवाज़ तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। तो कहते हैं कि जाने वाले आपको किया हमने रब दे हवाले, अब आपकी परमात्मा हिफाजत करेंगे। बच्चा बच्चा, बुजुर्ग, युवा, माताएं, बहनें, सारी गलियां, सारे चौबारे, सारी सड़कें सुनी सुनी सी लगती है। और उनको गए हुए आज करीबन 4-5-6 दिन, लेकिन अभी भी ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे लक्ष्मण जी चले गए। ऐसा लगता है कि जैसे ये सारी खबरें एक अलग हो और लक्ष्मण जी तो अभी आएंगे, सबके बीच में बैठेंगे, बात करेंगे। उनकी शौक सभा को जब देखते हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोगों का आना, उनके लिए उनके आंसू, उनके भाई की आपने तस्वीरें देखो दोस्तों, देखी होगी, तो उनका वो कह रहे थे कि क्या जवाब दूंगा मैं, क्या आप भैया क्यों चले गए, आपके बिना जीवन। तो दरअसल हर भाई, अगर ऐसी घटना घटती है तो वो कहता है कि मैं घर वालों को क्या कहूँगा कि भाई अब नहीं रहा इस दुनिया में। एक जैसे दोस्तों जलता हुआ सूर्य जैसे अस्त हो गया, जैसे खिलता हुआ पूनम का चांद जैसे अमावस में बदल गया, ऐसी घटना हो गई दोस्तों। जब आप मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं तो दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल में आपको गारंटी से ऐसे वीडियो मिलेंगे जो आपके जीवन को, आपके परिवार को, सबको पॉजिटिव और एक अच्छी शिक्षाप्रद आपको वीडियो मिलेंगे जो आपकी जिंदगानी को बदलने में सहायक होंगे। अगर मेरे से बोलने में कहीं कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो आप क्षमा करना। और लक्ष्मण जी देवासी के लिए आपके मन में क्या क्या भावना है, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप, पुष्पांजलि स्वरूप कुछ ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखें। ये मैं बोल भी इसीलिए रहा हूँ कि पूरा एरिया लक्ष्मण जी देवासी को याद कर रहा है, और सबके दिलों की बात, सबके हृदय की धड़कन और उनकी गूंज और लक्ष्मण जी देवासी की यादों की जो महक है, उनको मैं बड़ी सघनता से महसूस कर रहा हूँ। आज दोस्तों जब मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा खुद का गला रुंध गया है, मैं भर्रा गया हूँ कि एक ऐसा शख्स, लगता ही नहीं कि हमारे बीच में से वो चले गए। एक पुराने गीत के बोल है कि वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। कई बार कोई बड़ी शख्सियत गुजरी है तो हमने देखा है टीवी पे, हर जगह लिखा हुआ कहीं कहीं देखा है कि हो सके तो लौट के आना वापस। तो वो एक बोल याद आते हैं कि तेरे जाने का गम, 3 प्रकार के गम, दुख महसूस हो रहे, तेरे जाने का गम, और फिर कभी ना वापस लौट के आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करे,
राहें देखे जिधर आए आप ही नज़र, फिर भी तेरी तो कोई झलक तक न मिले। बहुत आई आपकी यादें मगर इस बार आप आना। कैसी कवियों ने कल्पनाएं की है। तो लक्ष्मण जी देवासी, हम आपको सैल्यूट करते हैं, सत सत नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। आप एक ऐसी यादों की खुशबू बिखरा के गए हैं जिसको समेटना, समेटते समेटते शायद हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन आपको भूल नहीं पाएगा। पूरा एरिया, पूरा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, बल्कि पूरा इंडिया, पूरा भारत आपको याद कर रहा है। दोस्तों, दुआ करते हैं कि उनकी जो आत्मा है, हुतात्मा, जहाँ कहीं भी हो, परमात्मा सदा उनको अपनी आशीष प्रदान करे। जय वडवाड़ा, जय गोक्षवाण भगवान।